फ्रांस के बीचों बीच लुई विटॉन नाम का एक जवान लड़का सपने देखने की हिम्मत करता था। वो अपने भविष्य को लेकर बहुत उत्साहित था। 1821 में जन्मे लुई का बचपन बहुत ही साधारण था। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं थी। उनका गांव अंचई बहुत छोटा सा था। जिंदगी बहुत कठिन थी, लेकिन लुई के सपने बहुत बड़े ढीठ थे। 13 साल की उम्र में लुई ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उन्होंने अपने सपनों को पूरा करने के लिए घर छोड़ने का निश्चय किया। वो पैदल ही पेरिस जाने का फैसला करता है। 250 मील से भी ज्यादा लंबा सफर। यह यात्रा उनके जीवन का सबसे बड़ा कदम था। 3 साल तक वो चलते रहे, छोटे मोटे काम करते रहे, जीने के लिए। हर दिन उनके लिए एक नई चुनौती थी। आखिरकार वो पेरिस पहुंच ही गए, एक ऐसा शहर जो अवसरों से भरा हुआ था। यहां उनके सपनों को पंख मिलने वाले थे। 1830 के दशक में पेरिस बहुत ही जिंदादिल शहर था। यहां की गलियों में हर तरफ रौनक थी। यह फैशन और विलासिता का केंद्र था। यहां की चमक दमक ने लुइस को बहुत प्रभावित किया। लुइस को मिसियो मारेशाल के यहां एक अप्रेंटिस के तौर पर काम मिल गया। यह उनके करियर की शुरुआत थी। वो बक्से और ट्रंक्स बनाते थे, सामान पैक करने की कला सीख रहे थे। यह काम उनके लिए एक महत्वपूर्ण अनुभव साबित हुआ। लुई बहुत जल्दी सीखता था। वो अपने काम में बहुत माहिर था। वो यात्रियों की जरूरतों को समझता था। लोगों को मजबूत, जगहदार और सुंदर लगेज की जरूरत होती थी। लुई का सपना था कुछ असाधारण बनाने का। उनकी प्रतिभा किसी से छुपी नहीं थी। वो एक मशहूर कारीगर बन गए। उन्होंने पेरिस के जाने माने लोगों के लिए काम किया। उन्होंने फ्रांस की महारानी यूजेनी डे मोंटिजो के लिए भी ट्रंक्स बनाए। ये उनके लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था। महारानी के लिए काम करने से लुई को पहचान मिली। उन्होंने उच्च गुणवत्ता वाले लगेज की क्षमता को पहचाना। वो अब अपना काम शुरू करने के लिए तैयार थे। 1854 में लुई विटॉन ने अपनी कार्यशाला खोली। यह पेरिस के बीचों बीच 4 रू न्यूव डे कैपुसिन्स पर थी। उनका मोटो बहुत ही सरल था, सबसे नाजुक चीजों को सुरक्षित तरीके से पैक करना, फैशन की पैकिंग में महारत हासिल करना। उनका काम उनकी लगन को दर्शाता था। उन्होंने ट्रंक के डिजाइन में क्रांति ला दी। उनके ट्रंक्स सपाट तले वाले थे। यह उस समय के गोल ट्रंक से बिल्कुल अलग थे। ये स्टैकेबल, हल्के और एयर टाइट थे। ये तुरंत ही कामयाब हो गए। महारानी बहुत प्रभावित हुई। उन्होंने लुई को अपना निजी बॉक्स मेकर और पैकर नियुक्त किया। इस शाही मान्यता ने लुई विटॉन को रातों रात प्रसिद्धि दिलाई। उनका नाम लग्जरी ट्रैवल का पर्याय बन गया। लुई विटॉन की सफलता कोई इत्तेफाक नहीं थी। वो बहुत ही जुनूनी और मेहनती थे। वो अपने ग्राहकों की बात ध्यान से सुनते थे। वो अपने डिजाइन में हमेशा कुछ नया करते रहते थे। वो बेहतरीन क्वालिटी का सामान इस्तेमाल करते थे। उन्होंने ट्रायन ऑन कैनवस को इंट्रोड्यूस किया। यह हल्का, मजबूत और वाटरप्रूफ था। यह एक बहुत बड़ा बदलाव था। उनके ट्रंक्स अब सिर्फ सामान रखने के लिए नहीं थे, वो स्टाइल का प्रतीक बन गए थे। उनका व्यवसाय फलने फूलने लगा। उन्होंने अपनी कार्यशाला का विस्तार किया। उन्होंने एक बड़ी दुकान खोली। लुई विटॉन अब सिर्फ एक कारीगर नहीं थे, वो एक दूरदर्शी उद्यमी थे। नकल करने वालों को मात देना। आइकॉनिक कैनवास का जन्म। लुई विटॉन की सफलता ने नकल करने वालों को आकर्षित किया। नकली सामान बनाने वाले उनके डिजाइनों की नकल करने की कोशिश करने लगे। लुइस को अपने ब्रांड को बचाना था। उन्होंने 1888 में डेमियर कैनवस पैटर्न इंट्रोड्यूस किया। यह 2 रंगों वाला चेकर्ड पैटर्न अनोखा था। इसकी नकल करना बहुत मुश्किल था। यह काउंटरफिटिंग के खिलाफ एक सख्त कदम था। यह लग्जरी और एक्सक्लूसिविटी का प्रतीक भी बन गया। डेमियर कैनवस को बहुत ज्यादा सफलता मिली। इसने एक ट्रेंड सेटर के रूप में लुई विटॉन की स्थिति को और मजबूत कर दिया। इसने ब्रांड के भविष्य के आइकॉनिक पैटर्न की नींव भी रखी।
एक पारिवारिक मामला, नवाचार की मशाल आगे बढ़ाते हुए। यह कहानी है एक विरासत की जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। लुई विटॉन का 1892 में देहांत हो गया, लेकिन उनकी विरासत जीवित रही। उनके बेटे जॉर्ज विटॉन ने व्यवसाय की कमान संभाली और इसे नई ऊंचाइयों पर ले गए। जॉर्ज को अपने पिता का इनोवेशन का जुनून विरासत में मिला था और उन्होंने इसे और भी आगे बढ़ाया। वो बदलते समय को समझते थे और बाजार की नब्ज को पहचानते थे। उन्होंने 1896 में आइकॉनिक मोनोग्राम कैनवस को इंट्रोड्यूस किया, जो आज भी प्रसिद्ध है। इस पैटर्न में एलवी के इनिशियल्स को फ्लोरल मोटिव्स के साथ जोड़ा गया था, जो एक अनूठी पहचान बन गई। यह उनके पिता को एक श्रद्धांजलि थी और उनके नवाचार को सम्मानित करने का एक तरीका। यह लग्जरी का एक वैश्विक प्रतीक भी बन गया, जो हर किसी की पहचान बन गया। जॉर्जिस ने ब्रांड के ऑफरिंग्स को बढ़ाने पर भी ध्यान केंद्रित किया, जिससे ब्रांड और भी मजबूत हुआ। उन्होंने हैंडबैग्स, पर्सेस और स्मॉल लेदर गुड्स को इंट्रोड्यूस किया, जो आज भी लोकप्रिय है। उन्होंने लुई विटॉन ब्रांड को ट्रंक से आगे बढ़ाकर रोजमर्रा की लग्जरी की दुनिया में ले गए, जिससे ब्रांड का विस्तार हुआ। सीमाओं से परे विटॉन ने दुनिया जीत ली। जॉर्ज विटॉन एक दूरदर्शी नेता थे। वो ग्लोबल एक्सपेंशन की शक्ति को समझते थे। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय मेलों में लुई विटॉन के प्रोडक्ट्स को शोकेस किया। उन्होंने दुनिया भर के प्रमुख शहरों में स्टोर खोले। उन्होंने कीप ऑल बैग जैसे नए प्रोडक्ट लाइंस को इंट्रोड्यूस किया। 1930 में यह एक सॉफ्ट साइडेड ट्रैवल बैग था, जो हवाई यात्रा के लिए एकदम सही था। यह इनोवेटिव और प्रैक्टिकल था, जो आधुनिक यात्री की जरूरतों को पूरा करता था। जॉर्जिस के नेतृत्व में लुई विटॉन पूरी तरह से बदल गया। यह एक पेरिस के ट्रंक मेकर से एक ग्लोबल लग्जरी पावर हाउस बन गया। ब्रांड की पहुंच फ्रांस से भी बहुत आगे तक फैल गई। विलासिता की विरासत, लुई विटॉन का स्थायी आकर्षण। लुई विटॉन ब्रांड ने पिछले कुछ दशकों में जबरदस्त वृद्धि देखी है। यह अपने मूल मूल्यों, शिल्प कौशल, नवाचार और विलासिता के प्रति सच्चा रहा है। यह आज भी दुनिया को मोहित करता है और प्रेरित करता है। आज लुई विटॉन एक वैश्विक घटना है। यह एक मल्टी बिलियन डॉलर का ब्रांड है। यह रेडी टू वेयर फैशन से लेकर हाई एंड ज्वेलरी तक कई तरह के प्रोडक्ट्स प्रदान करता है। अपनी वैश्विक पहुंच के बावजूद लुई विटॉन गुणवत्ता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता बनाए रखता है। हर एक प्रोडक्ट को बारीकी से ध्यान देकर और प्यार से बनाया जाता है। यह ब्रांड की स्थायी विरासत का प्रमाण है। साधारण ट्रंक से लेकर वैश्विक प्रतीक तक, शिल्प कौशल और दृष्टि की शक्ति। लुई विटॉन की कहानी एक प्रेरणा है। यह दिखाता है कि कड़ी मेहनत, समर्पण और एक सपने के साथ कुछ भी संभव है। एक छोटे से गांव के एक लड़के ने एक वैश्विक साम्राज्य का निर्माण किया। उनकी विरासत आज भी जीवित है। यह दुनिया भर के उद्यमियों और सपने देखने वालों को प्रेरित करता है। यह दिखाता है कि इनोवेशन और उत्कृष्टता के प्रति प्रतिबद्धता एक स्थायी प्रभाव पैदा कर सकती है। लुई विटॉन का सफर मानवीय भावना की शक्ति का प्रमाण है। यह हमें बड़े सपने देखना, कड़ी मेहनत करना और अपने जुनून को कभी नहीं छोड़ना सिखाता है। विटॉन की भावना थी सपनों और दृढ़ संकल्प के साथ पीढ़ियों को प्रेरित करना। यह एक ऐसी भावना है जो हर किसी के दिल को छू जाती है। लुई विटॉन की कहानी सभी के साथ रेजोनेट करती है। यह एक ऐसी कहानी है जो हर किसी को अपने सपनों का पीछा करने के लिए प्रेरित करती है। यह चुनौतियों पर काबू पाने के बारे में है। यह उन बाधाओं को पार करने के बारे में है जो हमें रोकने की कोशिश करती है। यह एक सपने के अथक प्रयास के बारे में है। यह उन रातों के बारे में है जब हम अपने सपनों को साकार करने के लिए जागते रहते हैं। यह एक स्थायी विरासत छोड़ने के बारे में है। उनकी कहानी सार्वभौमिक है।
और हर किसी के दिल को छू जाती है। एक छोटे से गांव से लेकर वैश्विक मंच तक लुई विटॉन का सफर असाधारण है। यह एक ऐसी यात्रा है जो प्रेरणा देती है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि पैशन, दृढ़ संकल्प और खुद पर विश्वास के साथ असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। यह हमें अपने सपनों का पीछा करने के लिए प्रेरित करती है। लुई विटॉन की विरासत इस बात का प्रमाण है कि हम्बल बिगिनिंग्स भी असाधारण उपलब्धियों को जन्म दे सकती हैं। यह हमें सिखाती है कि हर शुरुआत महत्वपूर्ण होती है। यह मानव क्षमता की शक्ति और एक सपने के स्थायी आकर्षण का प्रमाण है। यह हमें याद दिलाता है कि सपने कभी मरते नहीं हैं,